Hello bachcho, let's see the question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines. Each question में हमसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए extract को पढ़ें और उसके question को answer करें एक से दो लाइन. The extract is but presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been the three times as brave we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. मतलब कि और प्रेजेंटली अभी जो सिचुएशन है उस समय जो मस्टर्ड है डॉग वो क्या बोलता है कि मैं अभी भी जितना ब्रेव पहले था उससे 2 गुना ब्रेव हूं. बस वो तो उस समय में थोड़ा सा सकपका गया था, थोड़ा सा फ्लस्टर हो गया था. और इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं आकर, वो भी बोलते हैं कि हम लोग भी 3 टाइम ब्रेव हैं, जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा. और कस्टर्ड बोलता है कि हाँ हाँ मैं आप सबसे अग्री करता हूं और सारे लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं, वीर हैं. Here the key concept is the White House inmates are now more powerful. मतलब जो व्हाइट हाउस में रहने वाले जानवर थे, इनमेट्स थे, वो सारे के सारे पायरेट इंसिडेंट होने से पहले जितने पावरफुल थे उससे ज्यादा पावरफुल वो अब फील कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डिड मस्टर्ड से एंड व्हाई. मस्टर्ड ने क्या और क्यों कहा. Solution. Mustard again started bragging. He said that he would have acted twice as bravely if he hadn't been agitated. He said so, for he didn't feel happy when Custard was being admired for his bravery. Moreover, Mustard was a hardened braggart and could not help boasting despite his real show of timidity. तो मस्टर्ड जो डॉग था वो दोबारा से कुछ बोलने लगा और उसने ये कहा कि वो उस पायरेट के सामने ट्वाइस ब्रेवली आता. बस वो थोड़ा सा डर गया था, थोड़ा सा उसको एजिटेशन हो गया था, ऐसा उसने कहा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे लोग मिलकर कस्टर्ड को एडमायर कर रहे थे उसकी ब्रेवरी के लिए. और तो और मस्टर्ड जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था कि वो अपना ब्रेवरी नहीं दिखा पाया, बल्कि उसका जो डरपोकपना था वो सबको दिखाई दिया. क्वेश्चन बी, व्हाट डिड इंक एंड ब्लिंक क्लेम व्हाई. मतलब इंक और ब्लिंक क्या दावा कर रहे थे और क्यों. सोल्यूशन. इंक एंड ब्लिंक बोस्टेड दैट they would have been there 3 times braver than Custard. They were undoubtedly making false claims because when it was time to prove their bravery, both of them were so terrified that they had hide themselves in the basement and a mouse hole, respectively. They tried to hide their cowardice behind their boasts. तो इंक और ब्लिंक जो है ये दावा कर रहे थे कि वो 3 गुना ज्यादा वीर और ब्रेव होकर दिखाते कस्टर्ड से भी ज्यादा. और वो कोई भी इस चीज में डाउट ही नहीं है कि ये बिल्कुल ही गलत क्लेम था, बिल्कुल ही गलत दावा था, क्योंकि जब समय था कि वो आए सामने और अपने आप को प्रूव करें तो दोनों के दोनों इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने अपने आप को बेसमेंट और माउस होल में छुपा लिया. और उन्होंने अब क्या कर रहे थे कि अपना जो डरपोकपन था उसको छुपाने के लिए वो बस दावे कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड कस्टर्ड अग्री टू. कस्टर्ड किस चीज से अग्री कर रहा था. सोल्यूशन. व्हेन मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक boasted of their bravery, Custard agreed with them and modestly remarked that they all were braver than him. The poet makes Custard state so to add the element of irony in this poem. It is really ironical that the pet who has proved to be bravest admits that others are braver than him. तो जब मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक ने ये दावा करने शुरू कर दिए उस पायरेट इंसिडेंट के बाद कि वो सबसे ज्यादा ब्रेव है, वीर हैं, तो कस्टर्ड ने उनको अग्री कर लिया कि हाँ तुम लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो. और ये चीज दिखाती है कि कस्टर्ड कितना हम्बल है और कितना पोलाइट है, कि वो बहुत आसानी से ये मान गया कि हाँ ये लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं. और जो पोएट है उसने कस्टर्ड को इस स्टेट में इसलिए डाला
क्योंकि वो एक आयरनी का एलिमेंट भी इस पोएम में डालना चाहते थे और ये सच में बहुत ही आयरनिकल है कि जो पैट जिसने ये प्रूव किया कि हाँ वो सबसे ज्यादा ब्रेव है, उसने पायरेट को मारा और सबको बचाया भी, वही उल्टा एडमिट कर रहा है कि और सारे जानवर उससे ज्यादा ब्रेव हैं। क्वेश्चन डी, व्हाट इज द आयरनी इन कस्टर्ड्स रिमार्क दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी? तो जो कस्टर्ड ने ये रिमार्क दिया कि और सारे जानवर मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं, इसमें क्या आयरनी है, क्या विडंबना है? सॉल्यूशन, कस्टर्ड एक्नॉलेज्ड एवरीबॉडीज ब्रेवरी satirically. He had proved his worth and had also seen everybody else's courage vanish away on seeing the pirate. Therefore, when he said that everybody was braver than him, he was braver than him, ridiculing them. In fact, there is irony in his remark because he means the opposite of what he says. तो बच्चों कस्टर्ड ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ तुम सब लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, सटायरिकली मतलब एक हंसते हुए उसमें रूप में। तो कस्टर्ड ने अपनी जो ब्रेवरी थी वो प्रूव की थी और उसने सबको दिखा दिया था कि वही सबसे ज्यादा करेजियस है और उसमें ही सबसे ज्यादा वीरता भरी है और लोगों से कंपेयर करने में। तो उसने पायरेट को देखते ही उसको खत्म कर दिया। हालांकि जब उसने ऐसा कहा कि हाँ सारे लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं, तो ये उसने एक आयरनी के थ्रू कहा, मतलब विडंबना के थ्रू कहा और ये रिमार्क बनाया क्योंकि वो इस चीज का ऑपोजिट मीन कर रहा था। नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड देन आंसर देम। क्वेश्चन नंबर ए, मस्टर्ड क्लेम दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज। मस्टर्ड क्या दावा कर रहा था कि वो कितना ब्रेव होगा, कि वो 2 गुना ब्रेव होगा किससे? ऑप्शन नंबर 1 बेलिंडा, ऑप्शन नंबर 2 द पैरेट, ऑप्शन नंबर 3 द कस्टर्ड, ऑप्शन नंबर 4 अ लायन। So solution to this question is option number 3 custard. Question number B, as evident in this extract a common character trail of ink blink and mustard is there. तो इस एक्सट्रैक्ट में एक कॉमन कैरेक्टर इंक ब्लिंक मस्टर्ड का क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर 2 बोस्टफुलनेस, ऑप्शन नंबर 3 humility, option number 4 cowardice. So solution to this question is option number 2, that is boastfulness, मतलब दावे करना, झूठे दावे करना। क्वेश्चन नंबर सी, कस्टर्ड एग्रीड दैट। कस्टर्ड ने किस बात पर अग्री किया? ऑप्शन नंबर 1 ही वाज द ब्रेवेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 he had killed the pirate, option number 3 he had saved all others, 4 he was not as brave as others were. So solution to this question is option number 4, that is he was not as brave as others were. Question number D, the rhyme scheme of the stanza is। इस stanza की rhyme scheme क्या है? A A B B C C। क्वेश्चन नंबर ई, द वर्ड फ्लस्टर्ड मीन्स। जो फ्लस्टर्ड वर्ड यूज किया गया है इस स्टैंजा में उसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 गैदर्ड, 2 कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर 3 एक्साइटेड, 4 कंफ्यूज्ड। So solution to this question is option number 4, that is confused. So the answer to the objective type questions all together are question number A, option number 3 custard, question number B, option number 2 boastfulness, question number C, option number 4 he has not brave as the others were. Question number D, A A B B C C. Question number E, option number 4 confused. I hope you understood it well. Best of luck.